Hey, would you like to go for a dinner with me? इसे मना कैसे करूं? अगर इसे डायरेक्टली नो बोला तो कहीं ये बुरा ना मान जाए। इसे मैं कैसे मना करूं कि ये मुझसे नाराज भी ना हो? How to say no politely to her? ना कहना बहुत ही मुश्किल है ना? क्योंकि आपको इस बात का डर लगता है कि अगर आप अपने फ्रेंड से ना कहेंगे, उन्हें किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाए, है ना? ये प्रॉब्लम मेरे भी साथ थी। मैं भी किसी को डायरेक्टली मना नहीं कर पाती थी, किसी को ना नहीं कह पाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मैं कहीं अपने फ्रेंड्स को खो ना दूं। वो कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं उन्हें ना बोलूँगी, डायरेक्टली किसी चीज़ के लिए मना कर दूँगी। बट समटाइम्स ना कहना बहुत ही अच्छा होता है। बट व्हाट इफ कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे फेवर मांग रहा है, वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है और आप उसे ना कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहते। डिफिकल्ट सिचुएशन है ना? ना कहने के बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं। हम डायरेक्टली अगर किसी को ना कहते हैं तो मे बी उनका दिल दुख सकता है, वो हमसे बात भी ना करें, आगे हमसे पूछे भी ना। लेकिन अगर इसी ना को आप खूबसूरती से अच्छे फ्रेजेस के साथ कहें तो ये बात उन्हें बुरी नहीं लगती और आप उन्हें डायरेक्टली मना भी कर सकते हैं। आज इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू से नो पोलाइटली। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप। एंड विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न सम न्यू फ्रेजेस टू से नो पोलाइटली। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सिचुएशन, सेइंग नो टू एन इनविटेशन और ऑफर। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, तो आप उसे मना कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त आपको डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो आप उसे कैसे मना कर सकते हैं? पहला फ्रेज, आई अप्रिशिएट योर ऑफर बट आई कांट। मैं तुम्हारा ऑफर अप्रिशिएट करती हूं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। दूसरा, आई वुड लव टू बट आई कांट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं आ सकती। काफ़ी बार हम ऑफिस में होते हैं और हमारे पास बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, और ऐसे में हमारा कोई कोलीग आके हमें कहता है कि यार चलो आज हम सब लंच पर चलते हैं, तो आप उन्हें कैसे मना कर सकते हैं? आप उनसे कह सकते हैं, आई अप्रिशिएट द इन्विटेशन बट आई कांट। आई एम टोटली बुक्ड। मैं तुम्हारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूं, बट मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं पूरी तरह से बुक्ड हूं। फ्रेंड्स, जब काफ़ी टाइम के बाद हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम सब मिलकर प्लान करते हैं कि चलो आज हम सब पार्टी करेंगे। ऐसे में अगर आप बहुत बिजी हैं और आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते, तो उन्हें मना करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ना? ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हैं जिससे उन्हें बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह जाएं? यू कैन से, यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी बट आई कांट। तुम बहुत काइंड हो कि तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं नहीं आ सकता। या फिर आप एक दूसरा भी फ्रेज यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली। ये फ्रेज स्टार्ट तो एक नेगेटिव वर्ड से होता है, नो थैंक यू, लेकिन एंड होता है एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड से, इट साउंड्स लवली। फ्रेंड्स, एडवांस्ड साउंड करना किसे अच्छा नहीं लगता। आई एम श्योर आप सबको भी अपने डेली कॉन्वर्सेशन में एडवांस्ड फ्रेजेस और वर्ड्स यूज करना बहुत अच्छा लगता होगा, और इसी एडवांस तरीके से हम किसी को नो भी बोल सकते हैं। और ये है हमारा अगला फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको इनवाइट किया कि चलो इस हफ्ते हम सब
पार्टी के लिए चलते हैं, या फिर डिनर या लंच पर चलते हैं, या सिंपली एक मूवी देखने चलते हैं, आप उन्हें एडवांस तरीके से कैसे ना कह सकते हो? यू कैन से आई एम फ्लैटर्ड बट अनफॉर्चुनेटली I will have to pass this time. I'll repeat this once again. I am flattered, but unfortunately, I'll have to pass this time. जिसका मतलब है मैं बहुत खुश हूँ, but unfortunately, इस बार मैं नहीं आ सकता। है ना ये एडवांस तरीका? फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कॉलेज के किसी ट्रिप के लिए हमारी प्लानिंग हो रही होती है और हमारे जाने के चांसेस 50-50% होते हैं। ऐसे में अगर कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछता है, वुड यू लाइक टू गो टू द ट्रिप टू मनाली, आप उसे कैसे बता सकते हैं कि आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं? आपके चांसेस 50-50% हैं। वेल, यू कैन से साउंड्स ग्रेट बट आई कांट कमिट। ये बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन मैं कमिट नहीं कर सकती कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सिचुएशन की तरफ, जो है phrases to say no when you don't have time. And you know, this is very important. क्यों? क्योंकि आजकल सबसे बड़ा रीज़न यही है जिसकी वजह से हम किसी ट्रिप पर या अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं जा नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। इसी की वजह से हमें उन्हें मना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला फ्रेज। हमारा पहला फ्रेज है, आई एम जस्ट स्वॉम्प्ड राइट नाउ सो आई कांट। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस के किसी काम की वजह से आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। स्वॉम्प्ड का मतलब होता है ओवरलोडेड। किसी काम की वजह से आप पर बहुत ज़्यादा लोड होना, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट स्वॉम्प्ड राइट नाउ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, सो आई कांट, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। यू नो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जब भी पूछो वो हमेशा ही मना करते हैं। वो हमेशा ही ऐसा शो करते हैं कि वो बिजी हैं, उनके पास बहुत काम है, और वो आपके ट्रिप के लिए या आपके ऑफर के लिए मना कर देते हैं। वेल, अगर आप इनमें से एक हैं तो आप यूज कर सकते हैं हमारा अगला फ्रेज, आई एम नॉट एबल टू मेक इट दिस वीक, दिस मंथ या फिर दिस ईयर। मैं इस पूरे हफ्ते नहीं आ सकता, पूरे मंथ नहीं आ सकता, या फिर पूरे साल नहीं आ सकता। फ्रेंड्स, हम पिछले 1.5 ईयर्स से कोविड के सिचुएशन की वजह से बहुत बार प्लान्स बनाते हैं और बहुत बार प्लान्स को हमें तोड़ना भी पड़ता है। वेल, ऐसे में यूज कर सकते हैं हमारा अगला फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कोई पिकनिक का प्लान बनाया, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक दिस संडे, और आप उन्हें मना करना चाहते हैं क्योंकि ये टाइम सही नहीं है बाहर जाने के लिए। तो आप कह सकते हैं, परहैप्स नेक्स्ट टाइम व्हेन थिंग्स क्लियर अप, परहैप्स अगली बार जब चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें सही हो जाएंगी। मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट फ्रेज, सर्कल बैक टू मी इन फ्यू वीक्स। सर्कल बैक टू मी इन फ्यू वीक्स, इस फ्रेज का मतलब है मेरे पास वापस आना कुछ हफ्तों में। मान लीजिए कि इस हफ्ते या अगले 2-3 हफ्ते आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास टाइम है कहीं जाने का, तो आप उन्हें कह सकते हैं सर्कल बैक टू मी, मेरे पास वापस आना आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा। अगला फ्रेज है, आई एम रियली बकलिंग डाउन ऑन माई प्रायोरिटीज राइट नाउ सो आई कांट, जिसका मतलब है अभी मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, मैं उसमें ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर के कामों में बिजी हैं, you are busy with your personal life, then you can use this phrase, I am buckling with my own priorities, so I can't. दोस्तों, अगर ऑफिस में हमसे कोई पूछता है कि क्या ये मीटिंग का टाइम तुम्हारे लिए सही है, क्या इस टाइम पर तुम अवेलेबल हो, यहाँ पर आप हमारा अगला फ्रेज यूज कर सकते हैं। ये फ्रेज है,
इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी, आई कांट मेक इट, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकता। इस फ्रेज के साथ आप उन्हें मना कर सकते हैं कि वो टाइम आपके लिए पॉसिबल नहीं है मैनेज करना और आप नहीं आ सकते। मूविंग अहेड विथ आवर नेक्स्ट फ्रेज, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो, एंड आई विल गेट बैक टू यू, और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने आपकी थॉट्स पूछे या आइडियाज़ पूछे और उस टाइम पर आपके पास जवाब नहीं है कि मैं इसका आंसर क्या दूँ, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे पहले इस बारे में सोचने दो, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा। अगला हमारा जो फ्रेज है वो बहुत ही सिंपल है और आजकल डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये फ्रेज है I've got too much on my plate right now। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लेट में बहुत कुछ है, इसका मतलब एडवांस फ्रेज में है कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और आप और कोई काम नहीं कर सकते। I've got too much on my plate right now, मेरे पास अभी बहुत काम है, so I can't make it, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, कई बार ऑफिस में अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है और उसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ऐसे में अगर हमसे कोई कहता है कि कैन यू प्लीज़ मेक इट अप फॉर अ कॉफ़ी और हमें उसे मना करना होता है, तो हम कौन सा फ्रेज यूज़ कर सकते हैं? हम कह सकते हैं I am heads down on a project right now, so I won't be able to come with you। मैं अभी एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, heads down on a project, so I won't be able to come with you, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ना कहने का एक बहुत ही क्यूट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। ये क्यूट तरीका है I wish there were two of me। I wish there were two of me। काश मैं एक नहीं दो होती। सपोज आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि लेट्स गो फॉर अ डिनर डेट, और आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, घर का काम है, तो आप उन्हें कह सकते हैं आई विश देयर वर टू ऑफ मी। तो मैं घर का काम और ऑफिस का काम करती और दूसरी जगह मैं तुम्हारे साथ डिनर डेट पर भी जाती। ना कहने का एक बहुत ही फॉर्मल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये है हमारा आज का आखिरी फ्रेज, अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट, मे बी अनदर टाइम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपॉलॉजीज, कि मैं नहीं आ सकता, आई कांट मेक इट, मे बी अनदर टाइम, मे बी कभी और। तो ये थे कुछ फ्रेजेस जिन्हें यूज करके आप सामने वाले को मना भी कर सकते हो, ना भी कह सकते हो पोलाइटली, और उन्हें आपकी बात का बुरा भी नहीं लगेगा। Isn't it amazing? If you like this video, don't forget to use it in your daily conversation. And yes, I will see you in the next lesson. Till then, stay tuned to Entry app.